बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की प्रॉब्लम 3A7 को सोल्व करते हैं। कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल है इसमें। इसकी रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं, कौन कौन सी इसकी रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट इसने दी हुई है। इंस्ट्रक्शन ए, जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन नंबर जनरल पेजेस टू परमिट द क्रॉस रेफरेंस इन टू द लेजर, यानी जो आपने जर्नल का नंबर रखना है वही क्रॉस रेफरेंस लेजर का नंबर हो। पोस्ट टू द लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट में पोस्ट करें। यूज़ द रनिंग बैलेंस फ्राम द लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट से रनिंग बैलेंस से कैलकुलेट करें नंबर लेजर अकाउंट टू परमिट द क्रॉस रेफरेंस टू द जर्नल। जो जर्नल के अंदर नंबर रखा है वही आप लेजर अकाउंट का नंबर रखेंगे। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एट द मई 31st 19। Prepare the adjusting entries to record the depreciation for the month of the May and that post to ledger account। ledger account में पोस्ट करें। for the medical instrument cost 9000, उसकी लाइफ 3 ईयर है। 1/12 यानी 1 मंथ की कैलकुलेट करनी है, तो इस तरह इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है, कास्ट $7200, 5 ईयर उसकी लाइफ है। 1/12 यानी 1 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। उसके बाद प्रिपेयर द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्री पास करने के बाद नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगी। उसके बाद एफ में प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ द ओनर इक्विटी फॉर द मंथ ऑफ द मई एंड द बैलेंस शीट इन रिपोर्ट फ्राम द एट द मई 31st, यानी उसकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और ओनर इक्विटी स्टेटमेंट बनाएं। एज दिस इज़ अ न्यू बिजनेस, ये इसका न्यू बिजनेस है। द फर्स्ट लाइन इन द स्टेटमेंट ऑफ द ओनर इक्विटी शुड बी द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर मई 1st 19 12,000। जो 12,000 उसने इनिशियल ट्रांजैक्शन में दी हुई है वो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। प्रिपेयर द क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री पास करें एंड पोस्ट टू द लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट में पोस्ट करें। प्रिपेयर एंड आफ्टर क्लोजिंग द ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्री पास करने के बाद फिर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएं। ये ओवरऑल अकाउंटिंग साइकिल आ जाता है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो अब इसमें ये नंबर दिए हुए हैं। कैश का जो अकाउंट नंबर रखेंगे लेजर और जनरल में 10 होगा, अकाउंट रिसीवेबल का 13, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का 20, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का 21 है, ऑफिस इक्विपमेंट का 22, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट का 23 है, नोट्स पेएबल का 30, अकाउंट पेएबल का 31, अप्रैल स्टीन कैपिटल का 40, अप्रैल स्टीन ड्राइंग का 41, इनकम समरी 45, फीस अर्न जो रेवेन्यूज़ हैं उसका 49, मेडिकल सप्लाइज एक्सपेंस का 50, रेंटल एक्सपेंस का 51, उसके बाद सैलरी एक्सपेंस है उसका 52, यूटिलिटी एक्सपेंस है 53, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएंगे उसका 54 है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट का 55 है। तो ये अकाउंट नंबर रखनी है। तो अब इसकी ट्रांजैक्शन 1 बाय 1 रीड करके हम साथ साथ सोल्व करते जाते हैं। यहाँ से देखें, ये 3A7 अप्रैल स्टीन MD आफ्टर कंप्लीटिंग हर मेडिकल एजुकेशन, ये उसने अपनी मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट की, इस्टेब्लिश हर ओन प्रैक्टिस ऑन द मई 1st, उसने अपना प्रैक्टिस यानी बिजनेस स्टार्ट कर लिया है मेडिकल के रिलेटेड। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ के दौरान ये ट्रांजैक्शन अकर हुई है। मई फर्स्ट को स्टेन ओपन अ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द प्रैक्टिस अप्रैल स्टेन MD बाय द मेकिंग डिपॉजिट 12,000। अब ये उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट किए हैं। यहाँ पे ओनर इक्विटी इंक्रीज हो रही है और बिजनेस का कैश इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन पास कर लेते हैं मई 1st की। मई 1st ये उसका मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया। डेट जर्नल 3A7, लेजर पेज नंबर, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इसकी ट्रांजैक्शन पास होगी। कैश डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट करेंगे हम अप्रैल स्टीन कैपिटल, कैश का जो अकाउंट नंबर वहाँ पे दिया है उसने 10 है और अप्रैल स्टीन का है पेज नंबर 40 है। अमाउंट कितनी डिपॉजिट की है 12,000 कैश के सामने डेबिट साइड पे आ जाएगा और 12,000 अप्रैल स्टीन ओनर इक्विटी के सामने क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जर्नल के अंदर कैश क्यों डेबिट साइड पे आया है, एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। अप्रैल स्टीन कैपिटल क्यों क्रेडिट साइड पे आया है, ओनर इक्विटी इंक्रीज हुई है। एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट साइड पे लिखा जाता है, एसेट जब डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। ओनर इक्विटी जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ओनर इक्विटी जब डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट साइड पे लिखा जाता है।
तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये इसको आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको मैं नीचे लाइन लगा दूं इसके। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करके सोल्व करते हैं। मई 1 पेड ऑफिस रेंट फॉर द मई 1700, ऑफिस रेंट उसने पे किया है, तो इसकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी रेंट एक्सपेंस। इसका जो अकाउंट टाइटल उसने रखा हुआ है रेंट एक्सपेंस, और कैश क्रेडिट हो जाएगा रेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस क्यों डेबिट साइड पे आएंगे? क्योंकि ओनर इक्विटी डिक्रीज होती है। एक्सपेंस जब भी होंगे ओनर इक्विटी डिक्रीज होगी, रेवेन्यूज जब भी होंगे तो ओनर इक्विटी इंक्रीज होगी। तो ओनर इक्विटी जब डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट साइड पे लिखा जाता है, तो इस वजह से रेंट एक्सपेंस डेबिट साइड पे आ जाएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, मई 1 रेंट एक्सपेंस डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कैश अकाउंट। अब कैश का जो नंबर है 10 है, रेंट एक्सपेंस का नंबर हम देख लेते हैं उसने कौन सा रखा हुआ था। रेंट एक्सपेंस का जो नंबर है वो है 51, तो रेंट एक्सपेंस का हम नंबर लिख लेते हैं 51 है। कितनी अमाउंट के साथ? $1700 के साथ रेंट डेबिट साइड पे एंड $1700 के साथ रेंट क्रेडिट साइड पे। तो रेंट क्यों डेबिट हुए हैं? इससे ओनर इक्विटी डिक्रीज हुई है। कैश क्यों क्रेडिट हुआ है? इससे एसेट डिक्रीज होते हैं। तो अब ये ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट होगी। इसको भी हम इसको नीचे लाइन लगा लेते हैं इसके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करके सोल्व करते हैं। मई 2 परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश। अब ऑफिस इक्विपमेंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं और कैश एसेट डिक्रीज हो रहा है। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। जो इंक्रीज होगा वो डेबिट साइड पे, जो डिक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड पे। ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश, तो ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट नंबर उसने कौन सा रखा हुआ है? ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट नंबर है 22। ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट नंबर है 22, तो 22 हम इसका अकाउंट नंबर रख लेंगे। कैश का 10 है। मई 2 ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश। ऑफिस इक्विपमेंट का नंबर है 22, कैश का नंबर है 10। कितनी अमाउंट के साथ ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया उसने? $7200 के साथ। $7200 के साथ यहाँ पे हम लिख देंगे $7200 के साथ हमने यहाँ पे लिख दी अमाउंट इसकी। अब इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करके सोल्व करते हैं। मई 3 परचेज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द नाइल्स इंस्ट्रूमेंट इनकॉर्पोरेशन एट द कॉस्ट of the 9,000 and cash down payment of the 1,000 was made and the note payable was issued for the remaining amount $8,000। जो रिमेनिंग अमाउंट है उसने नोट पेबल इशू कर दिए हैं। 1,000 कैश पेमेंट की है, डाउन पेमेंट यानी जो फर्स्ट अमाउंट पे करते हैं, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट पे होती है उसको डाउन पेमेंट का नाम दे दिया जाता है। तो 1,000 उसने डाउन पेमेंट किया है, जो रिमेनिंग 8,000 है उसका उसने नोट साइन कर लिया, उसको नोट पेबल लिख लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उसके एसेट्स हैं, एसेट्स इंक्रीज हुए हैं तो डेबिट साइड पे आ जाएंगे। कैश डिक्रीज हुआ क्रेडिट साइड पे। नोट पेएबल उसकी लायबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं, तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो ट्रांजैक्शन में डेबिट साइड पे सिंगल आएगा अकाउंट टाइटल और क्रेडिट साइड पे डबल अकाउंट टाइटल आएगा, एक कैश आ जाएगा एक नोट पेएबल आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं मई 3 मेडिकल इंस्ट्रूमेंट डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कैश और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा नोट पेएबल, नोट्स पेएबल
कैश का अकाउंट नंबर है 10। बाकी नोट्स पेएबल और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का अकाउंट नंबर देख लेते हैं। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का अकाउंट नंबर है 20, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का अकाउंट नंबर 20 है। और नोट्स पेएबल का अकाउंट नंबर नोट्स पेएबल का 30 है। एक का 20 है, एक का 30। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का 20 है, इसका 30 है। कितने अमाउंट के परचेज किए थे? $9,000 के। इसमें 1,000 कैश पेमेंट होगी क्रेडिट साइड पे और 8,000 पेमेंट होगी उसकी नोट्स पेएबल की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को सोल्व कर लेते हैं। May 4th, retained by Brandon Construction to be on call for the emergency service at the monthly fee of the $400. The fee for the May was collected in cash. ब्रैंडन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने जब भी वो कॉल करें उनको इमरजेंसी सर्विस ये प्रोवाइड कर देते हैं इनका बिजनेस। तो उसकी जो मंथली फीस चार्ज हो रही है वो 400 है। तो जो फीस चार्ज होती है तो उसका वो रेवेन्यू है, फीस अर्नड। रेवेन्यूज जब भी आएंगे तो उससे ओनर इक्विटी इंक्रीज होगी। ओनर इक्विटी जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, यानी फीस अर्न को हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे और डेबिट साइड पे कैश कलेक्ट हुआ उसके अगेंस्ट तो कैश डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो फीस अर्न का अकाउंट नंबर देख लेते हैं क्या है। फीस अर्न का अकाउंट नंबर है 49। फीस अर्न क्रेडिट साइड पे और कैश हो जाएगा डेबिट साइड पे आ जाएगा। इसकी ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो कौन सी है? May 4th है जी 4 मई को उसने ये ट्रांजैक्शन किया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं May 4th। कैश डेबिट साइड पे आ जाएगा और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा फीस अर्नड। फीस अर्न यहाँ पे कैश का अकाउंट नंबर 10 है, फीस अर्न का है 49। कितनी अमाउंट है? $400 के साथ डेबिट साइड पे एंड $400 के साथ क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम सोल्व कर लेते हैं। May 15 एक्सक्लूडिंग, यानी एक्सक्लूडिंग मतलब ये अमाउंट शामिल नहीं है। द रिटेनर ऑफ द May 4 के अंदर ये अमाउंट शामिल नहीं है। तो फीस अर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 डेज है। द मंथ ऑफ द अमाउंटेड $1,600 ऑफ द विच 600 वाज इन कैश एंड 1,000 वाज एज अकाउंट रिसीवेबल। अब जो इसने बाकी जो सर्विसेज 15 दिन की प्रोवाइड की है उसके अगेंस्ट जो फीस रिसीव हुई है वो 1,600 है। 1,600 फीस अर्न हुई है जिसमें से 600 उसने कैश कलेक्ट कर लिया है और 1,000 जो है अमाउंट उसको बाद में रिसीव होगी एज ए अकाउंट रिसीवेबल के तौर पे। तो अब डेबिट साइड पे एक कैश इंक्रीज हो जाएगा और एक अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएंगे और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा फीस अर्न। रेवेन्यूज इंक्रीज होते हैं, रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं तो तब ओनर इक्विटी इंक्रीज होती है। तो ओनर इक्विटी इंक्रीज हो तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट टाइटल नंबर देख लेते हैं, बाकियों का हमें पता है। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट नंबर है अकाउंट रिसीवेबल का 13 है। तो अब यहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन पास कर लेते हैं। May 15 यहाँ पे कैश डेबिट साइड पे और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा फीस अर्नड। कैश का अकाउंट नंबर है 10, अकाउंट रिसीवेबल का 13, फीस अर्न का 49। तो कैश कितनी अमाउंट के साथ डेबिट हो रहा है? 600 के साथ। अकाउंट रिसीवेबल 1,000 के साथ। ओवरऑल जो फीस उसने अर्न की है वो 1,600 है। तो 1,600 के साथ हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को पास करते हैं हम। ये इस पेज से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट पेज पे ट्रांजैक्शन देखते हैं इसकी। ये May 15 पेड द मैरी हेस्टर RN हर सैलरी फॉर द फर्स्ट हाफ मंथ May 1,000। जो उसके पास एक एम्प्लॉई काम कर रही है, जो भी मैरी हेस्टर है RN, उसकी सैलरी उसने पेमेंट कर दी है $1,000
फर्स्ट 15 डेज की, यानी हाफ मंथ की उसने सैलरी पे कर दिया, तो ये इसका सैलरी एक्सपेंस हो जाएंगे। सैलरी एक्सपेंस से ओनर इक्विटी डिक्रीज होती है तो इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, और कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश एसेट डिक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट नंबर देख लेते हैं कौन सा है। सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट नंबर है 52। सैलरी एक्सपेंस डेबिट साइड पे और कैश क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। मई 15 सैलरी एक्सपेंस डेबिट साइड पे और कैश आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। सैलरी एक्सपेंस का है 52 और कैश का है अकाउंट नंबर 10। कितनी अमाउंट पे किया, $1000 डेबिट साइड पे एंड $1000 क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को पास कर लेते हैं हम। डॉक्टर स्टीन जो एप्रल स्टीन ने विड्रो $975 फॉर द पर्सनल यूज ऑन 16 मई को। उसने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से $975 अमाउंट विड्रा की है, तो ये इसकी ड्राइंग्स हो जाएंगी। तो जिस तरह हमने एप्रल स्टीन एक कैपिटल लिखा था, इसको लिखेंगे एप्रल स्टीन ड्राइंग्स के नाम से। जब भी ड्राइंग्स होंगी तो ओनर इक्विटी डिक्रीज होती है। जब ओनर इक्विटी डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट साइड पे लिखा जाता है, उसके अगेंस्ट कैश डिक्रीज हो रहा है। कैश जब डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे एप्रल स्टीन ड्राइंग्स का जो अकाउंट नंबर है 41 है, तो एप्रल स्टीन ड्राइंग्स डेबिट साइड पे और कैश क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। मई 16 एप्रल स्टीन ड्राइंग्स डेबिट साइड पे और कैश क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इसका अकाउंट नंबर है 41 और कैश का है 10। अमाउंट कितनी विड्रॉ की है, $975। अमाउंट $975। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को पास कर लेते हैं हम। मई 19 को ट्रीटेड द माइकल ट्रेसी फॉर द माइनर इंजरीज रिसीव इन द एक्सीडेंट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट एट द ब्रैंडन कंस्ट्रक्शन। ब्रैंडन कंस्ट्रक्शन के एक कंपनी में एक ये एम्प्लॉइज है, वहाँ पे वो काम कर रहा था, वो उसको माइनर इंजरी हुई है, तो उसको एक्सीडेंट के दौरान तो नो चार्ज वाज मेड एज दीज सर्विस वर कवर्ड बाय द ब्रैंडन कंस्ट्रक्शन पेमेंट ऑन द मई 4। जो मई 4 को उसने पेमेंट की थी 400 जो मंथली, तो उसी के अंदर से ये अमाउंट उसने रिकवर कर ली है। अब इसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं हो रही, तो इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऑलरेडी उसने पेमेंट की हुई है मंथली फीस कि अगर हमारा कोई भी एम्प्लॉई इंजर्ड होता है एक्सीडेंट के दौरान या वैसे, तो वहाँ पे उसकी जो पेमेंट है वो हम मंथली आपको पे कर देंगे, तो उसकी आप कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे ड्यूरिंग द मंथ। तो अब यहाँ पे इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे जाके लिख लेते हैं मई 19 को ट्रांजैक्शन जो थी उसका नो इफेक्ट। यहाँ पे इसका आ गया नो इफेक्ट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को पास कर लेते हैं हम। May 27 treated the Cynthia Knight who paid the $25 cash for the office visit and the who agreed to pay the $35 on the June 1st for the laboratory medical test completed the May 27। अब ये
इसके एक कस्टमर है जो उसने ऑफिस विजिट किया है, जिस पे कंसल्टेशन की फ़ीस पे कर दिया $25, और बाकी उसने लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाए हैं वो $35। उसकी पेमेंट जो है वो बाद में 1 जून को पे करेगी। तो यहाँ पे बेसिकली उसको फ़ीस अर्न हुई है, उसके बिजनेस को फ़ीस अर्न हुई है। उसने फ़ीस जो अर्न की है ओवरऑल $25 एंड $35, वो होगी $60। $60 उसने फ़ीस अर्न की है, तो $25 कैश रिसीव हो गया है, और बाकी जो रिमेनिंग है $35 उसकी जो पेमेंट है उसको बाद में रिसीव होगी, वो एज ए अकाउंट रिसीवेबल के तौर पे ट्रीट की जाएगी। तो यहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी कैश डेबिट साइड पे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा फीस अर्न। तो इसकी ट्रांजैक्शन हम पास कर लेते हैं। इसकी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हमने इस तरह की हुई है ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे हम पास कर लेते हैं इसको। ये इसकी डेट चेंज होगी, मई 27। तो अमाउंट कितनी है, कैश का जो अकाउंट नंबर है 10 है। सेम ट्रांजैक्शन थी, इसी वजह से मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। इसका 13 है और इसका है 49। कैश रिसीव हुआ है $25। जो अकाउंट रिसीवेबल है वो $35, जिसके मेडिकल टेस्ट उसने करवाए थे। ओवरऑल फीस अर्न होगी है $60। तो ये इस तरह ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम रीड करके सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी आई थिंक इसी तरह की होगी, लेकिन उसमें अमाउंट का डिफरेंस आएगा। May 31st, excluding the treatment of the Sinithia night on the May 27, fees earned during the last half of the month amounted the $4,000, of the which the $2,100 was a cash and $1,900 in the in account receivable। ये जो अमाउंट है इसमें इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूडिंग है। तो अब यहाँ पे अगेन उसने 4,000 की अमाउंट की फीस अर्न की है, जिसमें से 2,100 कैश रिसीव हो गया है और 1,900 के अकाउंट रिसीवेबल हैं। तो इसकी अगेन वही सेम ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी, सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस आएगा। तो अब इसकी हम ट्रांजैक्शन पास कर लेते हैं। मई 31st, अकाउंट नंबर भी वही है, सेम अकाउंट टाइटल। अमाउंट टोटल इसमें से 1,900 देख लेते हैं, 1,900 कैश है या 2,100 है। ऑफ विच द 2,000 वाज इन कैश एंड 1,900 अकाउंट रिसीवेबल। 2,000 कैश है, 2,100 कैश है और 1,900 अकाउंट रिसीवेबल है। 2,100 कैश है, 1,900 के अकाउंट रिसीवेबल है। ओवरऑल जो अमाउंट है वो है 4,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को सोल्व करते हैं। May 31st पेड द मैरी हेस्टर RN 1,000 सैलरी फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द मंथ। पहले उसने फर्स्ट हाफ मंथ की सैलरी इधर पे की थी, अब नेक्स्ट हाफ मंथ की सैलरी यहाँ पे कर रहे हैं। इसके एम्प्लॉइज को 1,000, वही सेम ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। सैलरी सिर्फ डेट चेंज होगी, यहाँ पे अमाउंट भी वही है, तो सिर्फ यहाँ पे डेट का आएगा। ये जब सैलरी पे की थी ये वाली ट्रांजैक्शन है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सिर्फ यहाँ पे डेट का इशू आएगा। डेट जो है वो होगी मई 31st। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, मई 31st receive a bill from the McGraw Medical Supplies in the amount of the $640 रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ द मेडिकल सप्लाईज यूज ड्यूरिंग द मई। जो मई के दौरान उसने जो मेडिकल सप्लाई यूज़ किया है उसका ये बिल उसने रिसीव किया है। तो यहाँ पे इसका ये मेडिकल सप्लाई एक्सपेंस है, उसका बिल रिसीव कर लिया लेकिन उसकी पेमेंट अभी नहीं की। तो यहाँ पे ये मेडिकल सप्लाई एक्सपेंस डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे आ जाएगा अकाउंट पेएबल। उसकी लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी क्योंकि उसने बिल नोट साइन नहीं किया, उसको अकाउंट पेएबल के नाम से लिख लेंगे हम। इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। मई 31st मेडिकल
मेडिकल सप्लाईज एक्सपेंस है ये। एक्सपेंस डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा अकाउंट पेएबल। अब यहाँ पे इसका जो अकाउंट नंबर है मेडिकल सप्लाईज एक्सपेंस का, अकाउंट नंबर देख लेते हैं। मेडिकल सप्लाईज एक्सपेंस का अकाउंट नंबर है 50 और अकाउंट पेएबल का है 31। एक का 50 है, एक का 31 है। एक का 50 है 50 और दूसरे का है 31। कितनी अमाउंट के साथ है? $640 के साथ डेबिट साइड पे एंड $640 के साथ क्रेडिट साइड पे। उसके बाद मई 31 की एक लास्ट ट्रांजैक्शन रह गई है। तो मई 31 की लास्ट ट्रांजैक्शन में पेड द यूटिलिटीज़ फॉर द मंथ ऑफ द $300 यूटिलिटीज़ एक्सपेंस है ये। इसमें बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली और गैस, इसके अलावा वाटर का बिल, जो भी ओवरऑल उसके यूटिलिटीज़ के एक्सपेंस हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट साइड पे आ जाएंगे और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कैश। यूटिलिटी एक्सपेंस के लिए उसने अकाउंट नंबर जो रखा है वो है 53 है। यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा मई 31। यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट साइड पे, कैश क्रेडिट साइड पे। यूटिलिटी एक्सपेंस का अकाउंट नंबर था 53, आई थिंक यूटिलिटी एक्सपेंस का 53 है। 53 है और कैश का है 10। कितनी अमाउंट के साथ उसने यूटिलिटी एक्सपेंस पे किए हैं? $300 के साथ। जी $300 के साथ उसने पे किए हैं। $300 के साथ। तो ये इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो ओवरऑल हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। जनरलाइज ट्रांजैक्शन इसकी ए रिक्वायरमेंट हमने सोल्व कर ली है। जो इसकी बाकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसका रिकॉर्डिंग करके आपको भेजता हूँ। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।